ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 11/5 तो आज है 7/3/2005 का चला हुआ है। 7/3/2005, 7 मार्च 2005 का। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना। बहुत ही सुंदर टॉपिक बाबा दिया है कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है। अंदर बाहर कोई किचड़ा नहीं, मैं और मेरापन भी एक किचड़ा है। और बाबा कहता संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है, मैंपन को समर्पित कर देना है। कहीं भी मैंपन, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसा कर रहे हैं ना तो मेरे से ना उसको बहुत अच्छा लगा, तो मेरे से अच्छा लगा तो फिर मेरे पास जो परिस्थितियाँ आ रही हैं तो उसको क्यों नहीं हम फेस कर पा रहे हैं। तो मेरे से नहीं अच्छा लग रहा, बाबा उनको टच करता हमारे द्वारा, ये हमारा भाग्य है। तो इस मेरेपन को भी क्या करना है, समर्पित कर देना है बाबा के आगे। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए। जिस दिन ये मुरली चला उस दिन शिव जयंती था, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। आप बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो उसमें बिना ब्राह्मणों के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए यह बर्थडे अलौकिक भी है, न्यारा और प्यारा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए और न्यारा प्यारा भी है। जो मतलब टीचर भी शिव बाबा है और न्यारा भी है, कोई दिख नहीं रहा बाबा पढ़ाने वाला। और हम बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की नज़र में क्या है, एकदम साधारण है, लेकिन है क्या, विश्व को निर्माण करने वाले हैं। तो अलौकिक हो गया ना, न्यारा भी और प्यारा भी। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है और ना कभी हो सकता। यहाँ पर बर्थडे जो मनाया जा रहा है शिव बाबा के साथ साथ सारे ब्राह्मण बच्चों का, तो ऐसा बर्थडे न्यारा और प्यारा जो आत्मा भी नहीं दिख रही, परमात्मा भी नहीं दिख रहा और दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो रहा है, तो ऐसा पूरे कल्प में नहीं हो सकता है। बाप है निराकार, तो एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। अब जो निराकार कभी जन्मा ही नहीं, उसका हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा बाप के तन में उनको अवतरित होना पड़ता है। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, वह अपना मनाने आए हो। आज बाबा पूछता है कि आप बाप का मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है। बाबा जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक क्या है, बाबा नहीं जाएगा अपने घर, तो साथ साथ परिवर्तन का भी है। घर परम धाम चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों का प्यार, कि बाप भी अपने बच्चों के बिना कुछ नहीं कर रहा और बच्चे भी बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, और दोनों साथ साथ ही चलेंगे। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं ना, शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना है। यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ केवल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ध्यान योग कर रहे हैं, लेकिन क्या सोच कर कि हमें बाप समान बनना है। तो सदा उमंग उत्साह रहता है, उत्साह रहता उड़ते रहने का, इसीलिए इसको उत्सव भी कहा जाता है। सदा हम लोग क्या कर रहे, शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन रहे, तो उड़ने का संस्कार आ रहा है। उत्सव का अर्थ होता है उत्साह में रहना हमेशा। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना, सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। हर पल उमंग उत्साह में ही हम लोग जी रहे हैं। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकती। नहीं तो क्या करता है, माया ले जाती है, माया उसको भटका देती है। तो इसीलिए बाबा कहता है बिना उमंग उत्साह के ब्राह्मण भी यहाँ नहीं रह सकती है। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह ही नहीं सकती। ऐसा अनुभव करते हो सभी अनुभव करते हैं ना कि हर पल बाबा उमंग उत्साह में ले आता है। तो देखो देखो विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग भाग कर आते हैं ना।
बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। इसीलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पद्मा गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि जितना बाप को अपने जन्मदिन की खुशी नहीं उतना बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। क्योंकि देखिए ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो अपना जन्मदिन भी तो याद नहीं रहता है ना, तो बच्चों के जन्मदिन की ज़्यादा खुशी रहती है। तो बाबा एक एक बच्चे के जन्मदिन की खुशी का मुबारक दे रहे हैं। पद्मा गुना खुशी की थालियाँ, क्या ज्ञान रत्नों की थालियाँ, खुशी का थालियाँ सब भर भर के दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। तो बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। सच्चे भगत भी बहुत सारे हैं और अपना व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण बनने का। वो तो एक दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन हम बच्चे पूरे संगम युग के लिए हम लोग व्रत रख रहे हैं। तो सारे जीवन में ही संपूर्ण पवित्र बनने का है, तो वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ नेगेटिव संकल्प और पवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। वो लोग तो खाने का व्रत रखते हैं, लेकिन हम बच्चे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, इन सब संकल्पों को खत्म करने का व्रत रखते हैं। तो पक्का व्रत रखा है ना? बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे क्या पक्का व्रत रखे हैं सभी? यह डबल फॉरनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, पवित्रता का व्रत पक्का किया है कि एकदम हमेशा पवित्र रहेंगे, किसी देह की ओर आकर्षण नहीं जाएगा, किसी के विशेषताओं की ओर आकर्षण नहीं जाएगा। बोलो, कुमारों ने पक्का व्रत रखा है? कच्चा तो नहीं है ना, क्योंकि कुमार लोगों का क्या होता है कि देह का आकर्षण आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते हैं कि पक्का रखा है या कच्चा रखा है? माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे, झंडी लिए हुए थे सारे बच्चे, तो सब झंडियाँ हिला रहे हैं। तो हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। जब व्रत रखते हैं तो पवित्र बनना ही है। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत रखने का मतलब यहाँ क्या? श्रेष्ठ संकल्पों का वृत्ति बना लेना, अपनी सोच को पवित्र बना लेना। जब व्रत रखते हैं तो पवित्र बनना ही है। तो पवित्र रहना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। जो जैसी वृत्ति होती वैसी ही दृष्टि काम करती है और वैसी ही कृति स्वतः हो जाती। जैसा हमारे अंदर का सोच होगा तो वैसा ही हमारी दृष्टि, हमारी कृति, कर्म भी हो जाता है। तो ऐसा व्रत रखा है ना कि अपनी सोच को ही शुद्ध और पवित्र बना लो। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? क्या देखते हो? बाबा पूछ रहा है कि क्या देखते हो। कई बच्चों ने पूछा कि जब बात करना होता है ना, तो काम करना होता है ना, तो फेस को ही देखकर बात करनी पड़ती है। बाबा बोलता है कि फेस को हम लोग बच्चे बोलते हैं कि बाबा हम तो फेस को ही देखते हैं। आँखों की तरफ नज़र जाती है, आँखों की तरफ ही नज़र जाती है बात करते समय। तो कभी कभी फेस को भी थोड़ा देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। मतलब किसी का चेहरा देख लेते हैं, आँखों को देख लेते हैं तो हमारी वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आँखों के साथ साथ तो भ्रिकुटी भी है ना, दोनों आँखों के बीच तो भ्रिकुटी भी है। तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते हो, आँखों को जो देखते हो तो भ्रिकुटी को भी देखकर बात कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आँखों को ना देखकर भ्रिकुटी को ही देखना है। आँखों में क्यों फंस जाना, आँखों के साथ साथ चेहरों में फंस जाती हैं। तो आँखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है, तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते हो। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आँखों में देख रही हैं या भ्रिकुटी में देख रही हैं। बाबा क्या देखेगा? आँखों को देखेगा कि भ्रिकुटी को देखेगा? मालूम पड़ता है साथ साथ ही होता है दोनों। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। एक दूसरे को देखते हैं लेकिन फिर चेहरा और आंखों को देख लेते हैं। तो बाबा कहता और अटेंशन दो कि ये भ्रिकुटी को ही देखना है। आत्मा को देख करके बातें करनी है, आत्मा से। आत्मा बात कर रहा है ऐसा महसूस करो, आत्मा देख रहा है तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है कि जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता। मतलब जैसे हम आत्मा अपनी को समझकर फिर सामने वाले की भ्रिकुटी में देखते हैं कि आत्मा है ये, तो हमारी जैसी दृष्टि वैसी कृति बन जाती, वैसा सोच सब कुछ बदल जाता है। तो वायुमंडल भी बन जाता है। तो
तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है कि मैं आत्मा को देखकर बात कर रही हूँ, तो डबल फायदा हो गया ना। इसीलिए बाबा कहता है ना, आप किसी को भी देखो तो आत्मा देखो, भ्रिकुटी के बीच देखो। तो जो कैसी भी विकारी अपतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, बाबा कहता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी दृष्टि भ्रिकुटी पर ही पड़नी चाहिए, न चेहरा न आंखों पर पड़नी चाहिए। तो वृत्ति से क्या होगा, जैसे ही हम आत्मा को देखेंगे तो हम वायुमंडल क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चेहरा नहीं देखेंगे, भ्रिकुटी को देखेंगे। तो ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, तब कहेंगे कि हाँ स्वरूप में रह रहे हो। तो आजकल तो बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता। बोलते ना, क्या करे बाबा, सो ये आत्मा इतना विकारी दृष्टि से देख रही थी कि हमारा मन बेचैन हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ये कमजोरी हमारे अंदर है, जो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। जब हम मजबूत रहेंगे तो किसी में ताकत नहीं है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। तो बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विशेषता किसकी देन है, प्रभु की देन है। तो ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्त है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। हमेशा क्या सोचना है, किसी आत्मा के शरीर को, उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को नहीं देखना है। ये देखना है कि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है, भगवान की तरफ हमारा इशारा जाना चाहिए। तो जो भी विशेषता वो प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे, ये तो कमजोरी हो गई ना। तो प्रसाद कभी किसी का पर्सनल गाया तो नहीं जाता है, कोई भी जाते हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, हाँ ये शिव मंदिर से आ रहे हैं, ये प्रसाद शिव जी का है, ऐसे बोलते हैं। तो प्रसाद जो लिया हुआ है उसकी ओर नजर ना जाए, बल्कि जिसके लिए, जिसको चढ़ा कर आए हैं उसका गुणगान करते हैं कि शिव बाबा का प्रसाद। उसी तरह यहाँ भी हम किसके अंदर विशेषता उसको ना देखें, कौन दिया है ये विशेषता उसको हम देखें। तो ये प्रभु देन है। तो दाता को भूलकर लेवता क्यों याद आता है। प्रसाद कभी पर्सनल तो नहीं गाया जाता है, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। तो फलाने का प्रसाद तो नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता को कभी मत भूलो। तो पक्का बर्थडे का व्रत रखा है। अब सभी आत्माओं से बाबा पूछ रहे कि ये पक्का व्रत रखा है कि अब कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। और क्या देखेंगे, भ्रिकुटी देखेंगे। तो वृत्ति बदल गई ना, अब वृत्ति बदल जाएगी, चेहरा चलन नहीं देखेंगे किसी व्यक्ति का। तो संपन्न पवित्रता, यह सच्चा व्रत लेना है, वह प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हुए हैं। बाबा कहता है कि छोटे छोटे विकारों से क्या मुक्त हुए हैं, अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं, देह भान में फंसे हुए। जब तक हमारा कोई चीज में एक्यूरेसी नहीं आएगा तो हम दूसरों को क्या बना पाएंगे। अपने आप को तो हम निमित्त समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, अहंकार में आ जाते हैं हम लोग कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, सबसे अच्छा कर रहे हैं। जब भी पूछा जाता है बच्चों से कि आप कैसा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो नंबर 1 में आना चाहते हैं। तो बाबा कहता ऐसे बच्चों के लिए शर्म महसूस करता कि कैसे झूठ बोलते हैं, हर पल एक्यूरेसी नहीं आ रहा है। तो बाबा कहता है कि ऐसा बर्थडे में व्रत लो कि हम संपन्न और संपूर्ण बन के ही दिखाएंगे। वृत्ति बदल गई, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा व्रत लेना है, यह प्रतिज्ञा करना है। चेक करो, बड़े विकार तो समाप्त कर लेते हो, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हुए हो, अभी भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पौत्रे धोत्रे से प्यार होता है, पोते पोतियों से ज़्यादा प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े रूप से तो जीत लिया, पति को छोड़ देंगे, पवित्र रहेंगे, या ये चीज़ छोड़ दिए वो चीज़, लेकिन पौत्रे धोत्रे को देखेंगे, देखो ये तो मेरे घर में देवी देवता है, मतलब लग रहा है जैसे अभी वो कुछ किया ही नहीं है, और पोते पोतियों को बोल रहे हैं कि बाबा क्या थोड़ा मुंह पर आ गया तो बोलने लगे कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा देवी देवता है। तो यही सब गलती करते, पौत्रे धोत्रे में प्यार हो जाता है, माताओं का प्यार ज़्यादा होता है। तो बड़े रूप से जीत लेते, छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से वार तो नहीं करते ना, ये चेक करना है। जैसे कई कहते आसक्ति नहीं है बाबा, लेकिन अच्छा लगता है। जैसे पौत्रे धोत्रे को गोद में लेते हैं तो बोलते आसक्ति नहीं है बाबा, लेकिन अब बच्चा है ना, उसको तो गोद में लेंगे ना,
ये सूक्ष्म चेकिंग है कि हम ले रहे हैं गोद में तो क्या उसे आसक्ति नहीं है, उससे प्रेम अंदर से नहीं कर रहे हैं, शरीर से आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, ये सब चेक करना है। विशेष अच्छा क्यों लग रहा है तुम्हें, तो चेक करो। छोटे छोटे रूप में तो अब पवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। बाबा कहता है अंश से वंश में भी जा सकता है। आज छोटी चीज़ आई है, कल बड़ी चीज़ विकार आ जाएगी, क्योंकि अंश से कभी भी वंश पैदा हो जाता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान आ जाता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी होता है। जैसे कि हम दिखा रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोई हमारा मान नहीं रख रहा है तो गुस्सा भी आ रहा है कि मेरा मान ही नहीं रखा जाता है। तो अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है। अभिमन्यु को कोई यही ना दिखाएं, अभिमन्यु अभी वो पूरा बना भी नहीं और वो चक्रव्यूह को भेदने के लिए चला गया, क्या हुआ उसका हश्र। तो यहाँ भी क्या है, मैंपन में हम सोचते हम संपूर्ण बन गए, हम तो बहुत अच्छा बन गए, और इसी मैंपन में फिर गलत कर लेते, डिससर्विस कर लेते हैं। तो अभिमान की निशानी है मैं, वह एक शब्द भी अपने अपमान को सहन नहीं करने देता है, इसीलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन है उसको बाप को देकर समर्पित करो। ये नहीं सोचो करना ही है, बनना तो है ना, बन तो जाएंगे ना, तो नहीं करना है। रोज तो कर ही रहे बाबा, रोज तो हम टाइम पर आ ही रहे, एकदम टाइम। मुरली स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट योग कर लेते हैं बाबा, उसके बाद हम मुरली सुनते हैं। बहुत अच्छा से हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो सबके अंदर एक अहंकार है कि हम बहुत अच्छे से टाइम पर आ रहे हैं, टाइम पर अमृत वेला कर रहे हैं, और अपने अंदर की कमी कमजोरियां तो दिख नहीं रहा है कि क्या क्या कमी कमजोरियां हैं अंदर में। तो समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। अगर समर्थ हो तो समाप्ति क्यों नहीं हो रहा, रोज कोई ना कोई बहाना, रोज कोई ना कोई ये बोलते इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। ये आपके अंदर कमियां हैं जो हम लोग बहानाबाजी देते हैं। एक्यूरेसी हमारे अंदर आ नहीं रहा, और हम क्या बोलते हैं, जब भी बाबा बोलते हैं ना हाथ उठाओ क्या बनना चाहते हो, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज से जो भी गलत करते बोलिए दास दासी बनेंगे, अगर नहीं कर पाते, क्योंकि माया का दास बनकर यहाँ बैठते हैं। तो माया का दास बनकर बैठेंगे तो क्या हश्र होगा। भला आप लक्ष्मी नारायण कर रहे हैं, लेकिन दास दासी में जाने के लिए तैयार रहें। फिर आज के बाद क्या है कि बाबा बोलता है कि लक्ष्य तभी लो जब हम संपन्न और संपूर्ण बन सके, अपने अंदर कोई कमी नहीं, एकदम हर चीज़ में एक्यूरेसी हम करते तो चले जाएं। ठीक है बहुत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा परिस्थिति होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा एक्यूरेसी हो रहा है, क्या कमी रह जाता है अपने अंदर, अब सब चेकिंग करेंगे। तो समर्थ हो और समर्थ बनकर समाप्ति करो जो कमी कमजोरियां हैं। कोई नई बात नहीं है, कितनी कल्प कितनी बार संपूर्ण बने हो, याद है ना। बाबा कहता है कितनी बार कल्प कल्प हम संपन्न बने हैं, फिर आज ये कमजोरी कैसे नहीं नष्ट होगा, एकदम होगा नष्ट। तो कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही कुछ बनना नहीं। कल्प कल्प बना हुआ है ये ड्रामा, कुछ बनना नहीं। तो जब गलत कर रहे तो गलत ही लिखा जा रहा है ना, तो कुछ बनना नहीं। फिर इसी ढंग से आपका तैयार हो रहा। बोले थे ना कि जब कोई धन में फंसता है, धन धन करते हुए अंतमति सोगति होता है, तो उसका सारा मतलब पहरेदार बनता है। स्थूल रूप में धन का पहरेदारी करेगा वो, और सूक्ष्म रूप से उसी का साफ रूप कोई धन का रखवाली करेगा। तो इस तरह से अंतमति सोगति होता है। हम चेक करें मेरे अंदर क्या क्या कमी है अभी भी, क्योंकि अब समय है, अब समय बहुत कम है। तो कोई नई बात नहीं, हर कल्प तुम परफेक्ट बने थे, सिर्फ रिपीट तो करना है। बनी को बनाना इसीलिए कहा जाता है बनी बनाई ड्रामा, मतलब बना हुआ है। जैसे कि कोई चीज़ बना हुआ है वो हट गया है, तो फिर उसको फटाफट जोड़ने में क्या टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है, क्या लगता है, मुश्किल लगता है कि सहज लगता है, सहज है।
तो बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ का। तो इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर हम सहज करते हैं तो 21 जन्म सहज रहेंगे। अगर यहाँ मुश्किल 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 रोज अगर कोई ना कोई बहाना हम देते हैं, इस कारण इस कारण इस कारण, तो बहाना कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, पूरा जीवन ख़त्म नहीं होगा किसी का बहाना। अगर रोज़ बहाना देते हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रहा हमारे अंदर, तो रोज़ बहाना ही ख़त्म हो रहा है। आज देखिए कि अगर बोलते क्या करें, इसके कारण गुस्सा आ जा रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, कभी नहीं ख़त्म होगा। कोई ना कोई कारण से वो विकार है। तो परमात्मा प्यार, बाबा कहते हैं 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत वहाँ मोहब्बत ही नहीं। तो मोहब्बत नहीं रहता है, माया से मोहब्बत रहता है, तभी ना हम लोग माया में फंस जाते हैं। अगर बाबा से मोहब्बत रहे ना तो हर चीज़ सहज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का मोहब्बत क्या है ना कि अभी बटा हुआ है, परिवार में, अपनी शरीर में और धन दौलत में, सब चीज़ में बटा हुआ है हमारा प्यार। इसीलिए हम लोग एक्यूरेट नहीं कुछ कर पा रहे हैं, संपूर्ण पवित्र नहीं बन पा रहे हैं। तो बाबा क्लियर कहता है जहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ मोहब्बत है ही नहीं। मोहब्बत में लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो मोहब्बत बाप से दिल का प्यार करो, मुक्त होने का ये साधन है। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भवा का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। मोहब्बत में लोग जल्दी जल्दी करते हैं, भागते हैं कोई भी काम कि नहीं आज जाना है, आज वहाँ जाना है, आज शादी में जाना है, ट्रेन पकड़ना है। मोहब्बत में लगता है कि एकदम रात भर नींद ही नहीं आता है कि तैयार होना है, सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो प्यार रहता ना, माया से प्यार रहता है। तो यहाँ हमें बाबा से प्यार में मेहनत नहीं, मोहब्बत करना है। मोहब्बत बाप से दिल का प्यार रखो। प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भाव का मंत्र। मन में क्या क्या चल रहा है, मन में अगर व्यर्थ नेगेटिव चल रहा है, माया का चल रहा संकल्प, तो कभी भी एक्यूरेसी नहीं आ सकता है, कभी भी एक्यूरेसी नहीं आ सकता है। तो ये बाबा बोलता है ना कि अगर संगम युग में वरदान है कि एक का पद्मा गुना, तो एक का पद्मा गुना श्राप भी तो होगा ना। तो दोनों चीज़ है। अगर संगम युग में आप परफेक्ट नहीं कर पा रहे तो पूरा कल्प परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये वरदान के साथ साथ श्राप भी हो जा रहा है। तो काम, बाबा कहता है कि मन मना भाव का मंत्र देखो, तो यंत्र को काम में लगाओ ना। काम में लगाना तो आता है ना, बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली, गुण मिला, ज्ञान मिला, खुशी मिली। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ ना, समय पर कार्य में लगाना है। सब कुछ देखिए, बाबा सब कुछ देता है। क्या था कि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ऐसा काम पड़ गया कि मतलब 8 बजे से पहले बहुत सारा काम दे दिया गया, ये करो ये करो ये करो, और ना करने पर बोला जाएगा डायरेक्ट क्यों शांति की वजह से नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा को सौंप देने के बाद टाइम पर टोटल काम हो जा रहा कि टाइम पर पहुंच जाना है, हमको टाइम पर सब कुछ कर लेना है। तो जब बाबा कहता है कि इतना सारा प्रभु देन मिला है, समय पर कार्य में लगाना सीखना होगा, युक्ति से देखना होगा कि हम कैसे चलें। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, सुना क्या चाहते हैं बाप दादा कि ज्ञान गुण शक्तियों को एक्यूरेट समय पर लगाओ, समय पर यूज करो और सब कुछ एक्यूरेट करो। तो बाप दादा क्या चाहते, सुना ना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी और सहज के साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी भी बनो। चल रहा है, कर तो रहे, हो जाएगा, ये नहीं, सहज के साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी भी। दृढ़ता को यूज करो। दृढ़ता क्या है कि हमको करना ही है, बाबा करना ही है, तो दृढ़ता आ गया और दृढ़ता से हम करते चले जाएंगे। टाइम पर एक्यूरेट सब चीज़ हो जाएगा, कर लेंगे ना बाबा, हो जाएगा ना। टाइम पर हम सब सोचे हुए हैं, हम सब कर लेंगे, और टाइम पर पता चलता है कि ये हो गया, वो हो गया ख़त्म। तो दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? क्या बनना है? दास दासी बनना है कि लक्ष्मी नारायण बनना है? एक्यूरेसी नहीं है, हाथ नहीं उठता है, हाथ नहीं उठता है कि हम क्या बनेंगे। तो बाबा कहता है एक्यूरेसी लाना है। हम ही थे, हम ही हैं, और हल कल्प में हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना है। करेंगे नहीं कहना,
करना ही है। क्या बोलेंगे? करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। तो बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को देख नहीं रहे बाबा, चारों ओर के देश और विदेश सभी बच्चों को देख रहे। देखिए उस समय जब बाबा मुरली चलाता था तो बोलता था हमेशा हम सारे बच्चों को देखते हैं। अभी देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। कहीं भी बांधेलियाँ भी है जो कभी बाबा का घर देखी तक नहीं है, और वो भी आज बाबा को पहचान रही, क्योंकि बाबा की दृष्टि सभी बच्चों पर पड़ती है। तो लेकिन सभी बच्चों को बाबा देख रहे, चारों ओर के देश और विदेश के भी बच्चों को देख रहे हैं। मेजोरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकी आई हैं। कार्ड भी मिले बाबा को, ईमेल भी मिले, दिल का संकल्प भी मिला। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना, बाबा आपने कमा कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। मतलब कहाँ कहाँ थे और बाबा से मिलने के लिए आ गए। बाबा ने जो श्रीमत दिया उस पर चलते हुए आ गए, सब कुछ कर रहे हैं। सारी दुनिया का मोह माया को छोड़ दिए, आकर्षणों को छोड़ दिए, और मन में दृढ़ संकल्प कर लिए कि हमको बनना है, बाबा जो कहा हमको करना है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल में बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्पों में है मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, क्योंकि ये मुरली शिव जयंती के दिन चला है। तो मुबारक मुबारक सब एक दूसरे को दे रहे हैं कि जन्मदिन की मुबारक हो, क्योंकि सारे बच्चों का जन्मदिन शिवरात्रि का दिन है। तो बाप दादा के कानों में आवाज़ तो पहुंच रहा ना, और मन में संकल्प पहुंच रहा है। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे ना, हर्षित हो रहे ना। सबसे बड़ा सा गिफ्ट क्या है कि भगवान मिल गया। ये संगम युग में हम पहचान लिए अपने बाबा को। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है शिव जयंती। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है कि नहीं? दुआ देना और दुआ लेना तो सहज कर देना है कि हमें दुआएं लेने का भी काम करना, दुआएं देने का भी काम करना है। जब हम हर काम श्रीमत के अनुसार करते जाते हैं तो भले कुछ देर के लिए कोई विरोध करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके अंदर ये आता है कि नहीं, ये तो सब कुछ सही कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे माँ बाप भी कभी कभी हम बच्चों को डांटते थे तो उस समय तो लगता था माँ बाप कितना डांटते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर नहीं डांटे। आज देखिए एक माता है, उसकी बच्चे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, और वही दूसरी माता अपने बच्चों को डांटी और दोनों बच्चे नौकरी करने लगे। तो उसका बच्चा क्या बोल रहा है कि अगर आप अपनी माँ को बोल रहे हैं कि अगर आप बचपन में से ही हमको डांटते, समझाते रहते, मारते रहते, तो शायद हम भी आज कुछ करते। तो बाबा कहते हैं सदा दुआओं से पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है। तो वो बच्चा क्या बोल रहा ना कि अगर आप डांटे रहते तो आज हम भी किए रहते नौकरी। तो आज इल्ज़ाम लग रहा है ना, माँ बाप पर इल्ज़ाम लग जाता है। तो माँ बाप का डांटना भी क्या हो रहा है, एक वरदान बन जाता है कि हम करें और अच्छा करें और एक्यूरेट करें कि माँ बाप और खुश हों और खुश हों। ये जब मन में आ जाएगा ना तो बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा। लेकिन जब बच्चा सोच लेना कि हमको किसी का बात नहीं मानना है, तो फिर वो बच्चा एक्यूरेट बनेगा? नहीं बनेगा। वो अपनी मन मर्जी चलाता रहेगा और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता रहेगा। तो सदा दुआओं में पलते रहो, ये सहज है ना। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि सहज है वो हाथ उठाएं। बाप दा तो झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, दुआएं छोड़ते तो नहीं हो, मतलब छोड़ देना मतलब दुआ लेना और देना छोड़ तो नहीं देते हो। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थी दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, योग भी आ जाता है ना। बाबा इस आत्मा का कल्याण, तो योग आ गया कि नहीं, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, तो योग आ गया बाबा से। तो ज्ञान भी आ जाता है ना, क्योंकि ज्ञान में ही ना बोला गया कि तुम सबको दुआ दो। तो धारणा भी आ जाती है।
सेवा में भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट दुआएं देने और दुआएं लेने में आ गई। तो डबल फॉरनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। सभी विदेशियों से भी बाबा पूछ रहे हैं। 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं ना, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? तो 69 देशों से आए हैं। 69 देशों से उस समय बाबा के घर पहुंचे थे। 69 देश से बाबा के बच्चे आए थे। तो बाबा मुबारक हो दे रहे हैं। 69 69वां बर्थडे मनाने आए हो और 69 देशों से आए हैं। मतलब उस समय ना 69 बर्थडे था और 69 देशों से भी बच्चे आए थे। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना बाप दादा? कितना खातिरी कर रहे हैं, पूछ रहे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ कुछ मेहनत नहीं लगता है। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी, मेहनत वाला नहीं। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है ना। सहज कार्य क्या होता है? जल्दी जल्दी करते हैं ना कोई काम, और जो मेहनत वाला काम होता है उसमें लेट लतीफ हो जाते हैं, देर कर देते हैं। तो सभी कौन हो, सहज हो या मेहनत वाले हो? यहाँ कौन बैठे हैं सभी कि मेहनत वाले? मेहनत वाले का देर हो जाएगा, लास्ट में भी क्या हो जाएगा, देर से पहुंचेंगे। कल ही एक माता स्वप्न देखी कि स्वर्ग का गेट खुल रहा है और ब्रह्मा बाबा मम्मा सब खड़े हैं, सभी बहुत सारे फरिश्ते खड़े हैं और वो सबसे आगे थी माता। अब देख रही है क्या कि हम किनारा हो गए, सब घुसने लग गए, हम किनारा हो गए। क्या होगा दीदी अभी से? तो बोले कि अटेंशन बाबा दिलवा रहा, क्या होगा मत सोचिए। अटेंशन दिलवा रहा कि अभी से ही एक्यूरेट हम आगे आगे करें सब चीज़, तब आगे जाएंगे। अभी से सोच ले पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, तो अभी कदम पीछे कर देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, फिर कदम पीछे हो जाएगा। तो बोलो, याद रखना है, सहज पुरुषार्थी की मेहनत वाला पुरुषार्थी। अपने देश में जाके मेहनत तो नहीं लग जाओगे ना, घर गृहस्थ में जाएंगे सभी और फिर मेहनत करने लगेंगे। क्या करे बाबा, पति का खाना, पति को बिना खिलाए ना तो हम रह नहीं सकते हैं। भर मुरली मिस हो जाए, बच्चों को नहीं करेंगे ना तो भल मुरली मिस हो जाए, लेकिन बच्चों को करना जरूरी है। ये है माताओं की कमजोरी, यही है माताओं की कमजोरी। आज छोटे छोटे बच्चे भी टाइम पर स्कूल जाते हैं ना, टाइम पर सब कुछ करते। हम लोग का भी टाइम नजर आ रहा है। अब विनाश लीला शुरू हो चुका है, अब नहीं तो कब करोगे? और अभी से ही सबका पद पोजीशन तय हो रहा, और हम फिर बोलते बाबा हम नहीं पा सकेंगे। कमी किस में है, बाबा में कि हम बच्चों में? हम बच्चों के अंदर कमी कमजोरियां हैं। बोलो अब क्या याद रखोगे, मेहनत वाला पुरुषार्थी कि सहज पुरुषार्थी? तो आज के बाद कमी नहीं, अब खत्म हो जाना चाहिए। हर रोज कोई कमी दिखे खत्म, समय नहीं है। तो अपने देश में जाके मेहनत तो नहीं करोगे ना, अपने घर गृहस्थ में जाके? तो अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी क्या कहोगे? दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत कम और सहज और जल्दी हो जाएगा। सहज काम जल्दी होता। अच्छा मान लिया ना, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा है, मतलब हम लोग भी मान गए, बाबा को भी मना लिए। कितना सुंदर हो गया कि 63 जन्म जो भक्ति किए तो भक्ति से बाप को मना रहे थे, तो बाप को हम लोग मना लिए। आ गया बाबा। बाबा हम बच्चों को इतना उमंग उत्साह दिलाता है कि हम बच्चे भी मान गए, हाँ बाबा अब हम लोगों को भी करना है। अच्छा अभी 1 सेकेंड की में ड्रिल कर सकते हो, कर सकते हो ना? 1 सेकेंड में ड्रिल करना है, तुरंत एक बार बोलते जाएंगे और तुरंत तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, सभी परम धाम में पहुंच जाएं, सूक्ष्म तन में पहुंच जाएं, बैकुंठ में पहुंच जाएं, संगम युग में पहुंच जाएं, फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब के ऊपर पहुंच जाएं। ओम शांति। पहुंचे सभी 1 सेकेंड में? तो अभी 1 सेकेंड की ड्रिल बाप दादा ने कराई। चारों ओर की सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले, मतलब मैं किस भान से बोलना है, मैं आत्मा हूँ, इस भान से मैं बोलना है।
तो मैं इस भान से बोलने वाले, आत्म इसी स्मृति से मैं बोलने वाले, मैं आत्मा सदा सभी आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाली ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा क्या बोला कि आप अपने आत्म स्मृति से सामने वाले की स्मृति को बदल दो, सामने वाले जो अंधेरा है उसको उजाला में बदल दो, वायुमंडल को बदल दो। ये शक्ति अपने अंदर रखना है। तो बाप दादा ऐसे सहयोग देने वाले बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है ना। मुरली सुनने से रिफ्रेशमेंट मिल जाती है कि आगे क्या करना है, क्या कमी है मेरे अंदर, अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषताओं का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे टीचर बने, कोई फ्रांस से आई, कोई अमेरिका से आई, कोई कहीं से आया और सब बहनें इकट्ठा आती हैं और माउंट आबू में सब बहनें अपना अपना संगठन लेकर आती, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। वो इतना सेवा कर रहा है, वो इतना अच्छा से कर रहा है, एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है कि अब हम भी जाएंगे तो हम भी और अच्छा करेंगे। तो संगठन और एक साथ संगठन का योग का प्रभाव भी पड़ता है कि हम और अच्छा करेंगे, शक्ति लेकर जाते हैं तो विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा बहुत खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो। सबकी खुशबू मतलब सबके गुण क्वालिटी को ले लेते हैं तो वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिल जाती हैं। अच्छा है, मतलब जैसे हमारे अंदर कोई क्वालिटी है तो वो ले लिया तो ये खुशबूदार हो गया, हमारी खुशबू को लेके, और दुआएं किसको देगा कि हाँ उसके अंदर ये क्वालिटी थे ना, बहुत अच्छा लगा हम ये लिए, तो दुआएं तो स्वतः ही मिल गया ना। अच्छा यह भी जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं यह भी बहुत अच्छा है। मतलब इतने सारे देशों से बच्चे आते हैं और इकट्ठे होते हैं तो बाबा बोलता है ये भी बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है, रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन और अच्छा बनता है। तो बच्चे को बाबा बोलता है रेस करो, रीस नहीं करो, मतलब रेस करो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, अच्छा ये क्वालिटी उठा ले, उसको और अच्छा कर ले। जैसे कि किसी का मकान देखें हम कि बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा है तो हम देख के आए उसका मकान कि इतना अच्छा बनाया है, तो पैसों के बलबूते पर हम क्या करेंगे, उससे भी अच्छा मकान तैयार कर सकते हैं ना। लेकिन लिए किससे, अनुभव किससे लिए, सामने वाले का मकान देख कर कि ऐसा बनाया था हम ऐसा बना लेंगे। तो उसी तरह किसी का क्वालिटी अच्छा है कि ये ले लेते हैं, उसके बाद बाबा को पूरा योग लगाकर और उस क्वालिटी को और अच्छे से यूज कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें लड़ाई झगड़े करने की बात नहीं है, हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। यह ठीक है ना, सबको पसंद आ रहा ना कि कैसे आगे बढ़ना है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है, प्रेम और दया की ज्योति जगाएंगे, प्रेम सबसे करेंगे और दया सब पर बरसाएंगे। अपने पर भी दया दृष्टि रखो, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि रखो, सभी के ऊपर भी दया दृष्टि रखो। अपने ऊपर रखेंगे ना कि संगम युग अब लास्ट समय में पहुंच गया है, तो दया नहीं करेंगे अपने ऊपर तो कब बनेंगे। और सभी पर दया करना है, ब्राह्मण आत्माओं पर भी दया करना, भक्त आत्माओं पर भी दया करना है। तो ईश्वरीय प्यार चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाबा कहते हैं ना, जब ऐसे भी एक युक्ति हम रचे हैं कि जैसे कि कोई आत्मा बहुत कड़े संस्कार की है, नहीं बदल रही है, तो क्या करते, जब भोग लगाते हैं तो उसको इमर्ज कर लेते हैं। बाबा आप आ रहे हो, आप इसको स्वीकार करो, आप अपने हाथों से इस आत्मा को खिला रहे हो। बाबा इस आत्मा को लाने का मकसद ये नहीं कि हम इसके नज़रों में महान बनना चाहते हैं। बाबा ये आत्मा भी अपनी कमी कमजोरियों से निकल जाए, इसीलिए बाबा आप अपने हाथों से इसे भोग खिला रहे हो। ऐसे करके जब योग भोग भी लगा लिए और उस आत्मा को सहयोग भी दे दिए, तो इस तरह से युक्ति रचना है। तो बाबा कहता है आपके पास ईश्वरीय प्यार का चुंबक है जो किसी को भी बदल सकता है, तो चुंबक से बाप का बना सकते हो।
बाप दादा सेंटर पर रहने वाले को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम तो फैलाया ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले भी हो। बाबा यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डबल जॉब भी करते हैं, मतलब घर बाबा का सेंटर भी देख रहे हैं, घर गृहस्थ भी देख रहे हैं। यहाँ तो कभी कभी ट्रिपल भी है बहुत सारे बच्चे कि जॉब भी कर रहे हैं, घर गृहस्थ भी देख रहे हैं और सेंटर भी संभाल रहे हैं, तीनों काम भी कर रहे हैं। तो वैसे डबल जॉब भी करने वाले मेजोरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में भी टाइम पर पहुँच जाते, कमाल करते हैं ना, टाइम पर पहुँच जाते हैं। और ये एक्यूरेसी बाबा को बहुत पसंद आता है कि जल्दी जल्दी क्या करते, काम करते हैं, बाबा के घर में आ जाते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर टाइम पर चले जाते हैं अपने जॉब पर, जल्दी जल्दी खड़े खड़े नाश्ता करनी है लेकिन टाइम पर हमको जाना। ये माइंड में फिट हो गया है कि हमको इतने बजे पहुंच जाना है। तो कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते ऐसे बच्चों को। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो। निमित्त बनने का गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते। जो निमित्त बनते हैं और एक्यूरेट करते, उनको देखकर कितनी आत्माओं में परिवर्तन होता है। ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा विशेष दृष्टि देते हैं आगे बढ़ने का। तो निमित्त बनने का गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहोगे और अच्छे बनाएंगे, ये दृढ़ संकल्प लेना। अच्छा वरदान है आज का, सभी खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी बनो। अब महीन स्थूलता बड़े बड़े रूपों को तो छोड़ चुके, महीन रूप को पकड़ रहे हैं। शुरुआत में याद करें अगर हम अपना शुरुआती दौर याद करें, लगता था कैसे सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाते थे टाइम पर। सब कुछ करना है, बाबा जो बोले हमको करना है, एक्यूरेट रोज जाना है, क्या नहीं बाबा बोला हमको करना, कितना विरोध हुआ, सब कुछ हुआ लेकिन हमको करना है। तो बाबा आज बोल रहा है कि महीन पुरुषार्थी बड़े बड़े रूप से तो निकल गए, महीन रूप में फंस जा रहे हैं। तो जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, खूब खर्च कर रहा है तो खर्च करने वाला घर कैसा होगा, खत्म हो जाएगा ना, गरीब बन जाएगा। तो ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना है चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सभी खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहते हैं। अनेक संकल्प चला लेना, उनके संकल्प, बोल और कर्म, ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। अगर इकोनॉमी से चल रहे ना तो उनका संकल्प, उनका बोल, उनका ज्ञान, कर्म कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, हर चीज़ एक्यूरेट होगा। ये नहीं बोलेंगे ना कि क्या करे बाबा आज लेट हो गया, आज ऑफिस में जाके बॉस के सामने बोलेंगे कि आज लेट हो गया, ये नहीं होगा उसका, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजानों से माला माल बनकर सबको प्यार देना और प्यार लेना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। जब हम अपने अंदर बाहर को पवित्र बना लेते, जैसे बोलते हैं ना, ये आत्मा तो बदलेगी नहीं, ये आत्मा नहीं बदलेगी, ये भी बाबा कहता है कि नहीं बोलना है। हर एक आत्मा बदलेगी, बस हमारी ये भावना होनी चाहिए। सामने वाला करे या ना करे, फिर उसका अपना पुरुषार्थ होगा। तो पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह दृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। द्वापर से जैसे जो साधु सन्यासी आए
तो उसके कारण ये दुनिया थमी रही। लेकिन अब क्या है, एकदम कोई पवित्र नहीं है, तो तब बाबा को आना पड़ा और हम बच्चों को पवित्र बना रहे हैं। इसके महत्व को जानकर पवित्रता की लाइट का क्राउन धारण कर लो। सोचो पवित्रता में कितना शक्ति है, कि अगर पवित्रता नहीं होता ना तो पूरा अग्नि में जल जाता पूरा विश्व ग्लोब। लेकिन साधु सन्यासी भी पवित्र बने, यानी थमाए हैं पृथ्वी को। और जैसे अब देखिए कि कोई आत्मा बनने लायक नहीं है पवित्र, तो खुद परम पवित्र शिव बाबा आकर इस पृथ्वी को बदलने के लिए आ गए। ओम शांति।